Hello everyone, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है हॉफमैन रीअरेंजमेंट। बेसिकली जो हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट है ये 1-2 शिफ्ट है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्टिंग होती है और इसका जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास अनसब्स्टिट्यूटेड हमारा अमाइड होता है, ठीक है, और वो रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ। और सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन आ रहा है बेसिकली हमारे पास एक हमारे पास ग्रुप है रिलेटेड रीअरेंजमेंट का, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड यानी कि एक हमारे पास ग्रुप है रीअरेंजमेंट का, ठीक है, जो आपस में रिलेट करते ही हैं। तो अब उनमें से जो हमारी फर्स्ट है वो कौन सी है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, जिसको हम क्या करने लगे हैं, अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो बेसिकली हॉफमैन रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इसका मैकेनिज़्म वगैरह। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड को किसके अंदर, आइसोसियानेट के अंदर, ठीक है। हमारे पास एक नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड होगा और उसको आइसोसाइनाइड के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली इन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है माइग्रेशन, इन रिएक्शन के अंदर माइग्रेशन इन्वॉल्व होती है और वो माइग्रेशन आमतौर के ऊपर होती है, यहाँ फिर अल्काइल ग्रुप की होती है, ठीक है, यहाँ फिर होती है अराइल ग्रुप की। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ, यानी कि हमारे पास 7 कार्बन होगा और उसके साथ नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी तरफ जो हमारे पास है इसकी क्या होगी, माइग्रेशन होगी। तो ये हमने रिएक्शन के अंदर भी डिस्कस करना है कि हमारे पास अल्काइल जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। अगर चाहे ये रिएक्शन इनका हमारे पास कॉमन मैकेनिज़्म होता है और इंटरमीडिएट होता है, लेकिन इनके जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, इनके स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, इकट्ठा ट्रीट नहीं करते, इन सबको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली जो हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है, ये रेफ़र करती है हमारी कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइड इनटू प्राइमरी अमाइन बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोहेलाइट, यानी कि जो हमारा हाइपोहेलाइट होगा जिसके अंदर हाइपोब्रोमाइड वगैरह आ गया, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो इस तरह है हमारा का इस तरह का हमारा रिएक्शन होगा, ये हमारा अमाइड होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या आएगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड आएगा, ठीक है, और उसके नतीजे में हमारा क्या बनेगा, यहाँ अमाइन बनेगा। तो ये जो हमारी कन्वर्जन है ये तो हमें डायरेक्ट हमने एक्सप्लेन कर दी। अब ये किस तरह स्टेप्स के अंदर इसका मैकेनिज़्म वगैरह आएगा, किस तरह ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है कि ये एक ही स्टेप के अंदर टेक प्लेस नहीं हो जाता। तो इसका हम मैकेनिज़्म के साथ डिस्कस करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप हो रहे हैं, क्या जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। तो पहला जो हमारे पास स्टेप है इसके अंदर हमारा क्या होगा कि हमारा ये जो अमाइड है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमारा किसके साथ होगा, हैलाइड के साथ, ब्रोमीन Br2 डाइब्रोमाइड के साथ होगा। यहाँ से हमारे पास किसका रिमूवल होगा, HBr का रिमूवल होगा और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH और Br, ये हमारा होगा N हेलो एमाइड, ठीक है, और साथ HBr का रिमूवल हो जाएगा। जबकि इसी के साथ हमारे पास क्या होगा कि सेकंड स्टेप के अंदर हमारा होगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन,
पहले स्टेप के अंदर हमारा क्या हुआ कि हमारा एन हेलो अमाइड बना है। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से प्रोटॉन को रिमूव करवाएंगे। अब वो प्रोटॉन किस तरह रिमूव होगा, बेसिकली अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हो पीछे, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर प्रोटॉन को लूज़ करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है, हमें किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल नहीं होती। कि तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा कि हमारा यहाँ से प्रोटॉन जो है वो चला जाएगा आसानी से, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारा एक नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा और साथ ब्रोमीन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास कहते हैं कि ये हमारे पास इसका जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। और कुछ हमारे पास कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रीन बनती है, ठीक है। नाइट्रीन हमारे पास क्या होती है, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन, यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि नाइट्रोजन वो जो हमारे पास है उसके अंदर से लोन पेयर अगर हम गायब कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, नाइट्रीन बनेगी अगर ये लोन पेयर लूज़ कर देगा। तो चले जी, लेट्स सपोज जी हम क्या करते हैं कि ये हमने जो पीछे हमारा जो प्रोटॉन लूज़ करने के बाद जो मालिक्यूल आया था, ये ब्रोमीन आया, हमने उसके बाद इसे क्या किया कि इसकी हमारे पास रीअरेंजमेंट बन गई। अब इसकी रीअरेंजमेंट किस तरह की बनेगी कि यहाँ हमारा क्या होगा कि ब्रोमीन चला जाएगा, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्या होगा, हमारे पास इसकी जो है वो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टिंग होगी और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, RN बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा, ठीक है। और हमारे पास ये वाला सारा जो है वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। ये हमारा बन गया आइसोसायानेट, ठीक है। अब ये जो हमारा आइसोसायानेट है इसकी उसके बाद होगी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर हमारा, अब हाइड्रोलाइसिस किस तरह परफॉर्म होती है, बेसिकली हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, हाइड्रोक्सल आयन ऐड करेंगे। तो जो हमारा हाइड्रोक्सल आयन होगा वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। देन उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि हमारा R आ जाएगा, N डबल बॉन्ड कार्बन, और उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आ जाएगा और साथ OH आ जाएगा। अब इसकी हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बन जाती है कि अब ये नाइट्रोजन हमारा क्या नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि इसकी एक हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकती है। वो किस तरह हो सकती है, RN नेगेटिव, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड आ सकता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का प्रोसेस होगा तो यहाँ O और H आ जाएगा। अगर ये प्रोटॉन यहाँ से डोनेट करता है तो उसके नतीजे में इस कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड, ठीक है। इन 5 बॉन्ड बनने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा ये वाला जो है डबल बॉन्ड हो गया और ये हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास नाइट्रोजन नेगेटिव बचा था वो क्या होगा, हमारा ये वाला जो नाइट्रोजन नेगेटिव होगा ये इसके साथ RN और H बन जाएगा आपस में, और ये वाला जो हमारा RNH बनेगा, ठीक है, RNH, इसका हम रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा बन जाएगा RNH2OH। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये वाला जो हमारा प्राइमरी अमाइन है इसके साथ हाइड्रोक्सल नहीं आएगा। तो ये तो था एक जनरल रिएक्शन। ये वैसे ही हमने मैकेनिज़्म वगैरह को डिस्कस करने के लिए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रोसेस के लिए हमने क्या किया था, इसको इस्तेमाल किया। अगर हम एक प्रॉपर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो वो लेट्स सपोज ही हमारे पास ये वाला आ गया है, ये हमारा क्या है, अमाइड है, और ये इसके साथ हाइड्रोजन अटैच और यहाँ कोई वाई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है।
जब ये बेस की मौजूदगी में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, Y जो हमारा जो भी है वो क्या करेगा, अपना जो लिविंग ग्रुप है वो अब साथ चला जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O, और साथ हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या बचेंगे, लॉन पेयर बचेंगे। और जब ये हमारे पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर बचेंगे तो ये क्या होगी आपस में, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ आपस में शिफ्टिंग होगी। जब शिफ्टिंग होगी, कार्बन नाइट्रोजन शिफ्टिंग होगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास है ये बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये हमारा बनेगा आइसोसायानेट। तो उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं इसकी चीज़ को थोड़ी सी, तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास आती है, अगर हम क्या करते हैं, प्रोपेन अमाइड यूज़ करते हैं, CH3CH2, ये वाला हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। साथ रिएक्शन होता है ब्रोमाइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, CH3CH2NH2, ठीक है, प्लस बनेगा 2KBr प्लस K2CO3 प्लस हमारे पास बनेगा 2 वाटर के मालिक्यूल, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन बन जाएगा। और ये हमारा क्या था, अमाइड था, तो अमाइड को हमने अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इस रिएक्शन का जो हमारा मेन मैकेनिज़्म है उसको अगर हम डिस्कस करना चाहें, क्या मैकेनिज़्म है इसका, तो वो है कि चलें जी, ये हमारा आ गया जो हमारा था बेस वाला था, अमाइड था सॉरी, और इसका रिएक्शन ब्रोमीन और बेस की मौजूदगी में होगा। तो ये वाला जो हमारा है ये तो है विद ड्राइंग, मैंने पहले भी बताया था, HBr के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो एक H और Br चले जाएंगे और एक Br इधर अटैच हो जाएगा, तो इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा N ब्रोमो अमाइड। अब मज़ीद ये जो रिएक्शन है ये किसकी मौजूदगी में होगा, बेस की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर भी आएंगे और नेगेटिव चार्ज भी आएगा और साथ ब्रोमाइड भी आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा। तो अब उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास क्या, यहाँ से बन जाएगा, अगर हम दोबारा ब्रोमाइड यूज़ करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि वो हमारा जो है आइसोसायानेट है वो बनेगा। जब आइसोसायानेट की हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस जब इसकी होगी आइसोसायानेट की हाइड्रोलाइसिस, उसके नतीजे में हमारे पास N अल्काइल कार्बामिक एसिड बनेगा, RNHCOOH, क्या बनेगा, N अल्काइल कार्बामिक एसिड, और इसी से हमारी जो कन्वर्जन हमारी होगी और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो हमने अमाइन बनाना था वो हमारा अमाइन क्या होगा, वो बन जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ये है कि अगर हमारी जो आइसोसायानेट आई है उसका हम मेथानॉल की मौजूदगी में करवा देते हैं रिएक्शन, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल कार्बामेट बनेगा, ठीक है। ये जो मिथाइल कार्बामेट बनेगा इसके मज़ीद कन्वर्जन से हमारे पास फिर अमाइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इट मीन्स कि हम हाइड्रोलिसिस से भी कर सकते हैं और इसकी मेथनॉल के साथ रिएक्शन से भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इनकी एप्लीकेशंस की, यानी कि ये जो हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, हम इससे कौन कौन सी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा जो मेन मैंने बताया था वो क्या था, हमारा अमाइड ये अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइड। अब पीछे वाली चीज़ के साथ इसका इतना कोई ख़ास ताल्लुक नहीं, इसको ये छेड़ेगा ही नहीं।
हमने क्या करना कि हमने ब्रोमीन यूज़ करना है, ठीक है, साथ हमने बेस यूज़ कर लेनी है, हेलो के साथ बेस। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारा जो अमाइड होगा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन के अंदर, और ये हमारा बन जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइड। ये हमारा आ गया एक रिएक्शन। सेकंड एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि 3,4 डाईमिथॉक्सी बेंजामाइड आ जाता है, तो पीछे मैंने बताया जो मर्ज़ी हो क्या चेंजिंग होगी, सिर्फ ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यूज़ हमने क्या करना है, हेलोजन यूज़ करना और साथ बेस यूज़ करनी है। ये बनेगा 3,4 डाईमिथॉक्सी, हमारे पास एनिलीन बन जाएगा। जबकि यहाँ हमने क्या यूज़ किया, ये हमारा आ गया जी अमाइड, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारा 3,3 डाईमिथाइल ब्यूटामाइड और ये नियोपेंटाइल अमाइन के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो। उसके बाद जो अगली एप्लीकेशन है वो है सक्सीनिक एसिड की, सक्सीनिक अमाइड की। सक्सीनिक अमाइड जो हमारे पास होगा वो उसकी किस तरह कन्वर्जन होगी, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बेस यूज़ होगी। हमारे पास सक्सीनिक अमाइड किस तरह, यानी कि बेस यूज़ होने से हमारे पास इस तरह बनेगा, अमाइड बनेगा। जब इसके ऊपर मज़ीद बेस यूज़ करेंगे तो यहाँ वाला जो हमारा प्रोसेस है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा और सीधा अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ ये हमारा जो सक्सीनिक अमाइड से हमारे पास बीटा एलानाइन बनेगा, बीटा एलानाइन बनेगा। देन उसके बाद अगर हमारे पास फथैली अमाइड आता है, तो फथैली अमाइड के अंदर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा बेस यूज़ करके इसको हम क्या बनाएंगे, हम सिंपल अपना अमाइड बना लेंगे, एसेटामाइड जो भी है हमारे पास, और उसकी हम कन्वर्जन करके क्या करेंगे कि हम भी एसिड यूज़ कर लेंगे। तो ये वाला जो हमारा सॉल्ट है ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंथ्रानीलिक एसिड बनेगा ये, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही थी हमारी हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन देखी, मैकेनिज़्म देखा और उसके अलावा एप्लीकेशन देखी। होप सो आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन लाजमी कीजिएगा और अगली वीडियो का लाजमी इंतज़ार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।